हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वोकैब को डिस्कस करेंगे। वोकैब हम लोग का इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इधर CHSL का एग्ज़ाम भी है, तो उसको लेकर के हम लोग कुछ आज वोकैब के सिनोनिम्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए है, द इंस्पेक्टर वाज अ विजिलेंट यंग मैन। ये जो विजिलेंट वर्ड है, जो अंडरलाइंड पार्ट है, उसका आप लोगों को सिनोनिम्स ढूंढना है, मतलब उससे सिमिलर वर्ड्स। तो ये विजिलेंट जो है, इसका मीनिंग होता है वॉचफुल, अलर्ट, जो बहुत ज़्यादा चौकन्ना होता है, सतर्क होता है, उसी को हम लोग विजिलेंट बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा स्मार्ट है, सेकंड वॉचफुल है, थर्ड एम्बिशियस है और फोर्थ इंटेलिजेंट है। तो हमारा फिलहाल आंसर हो जाएगा वॉचफुल। अब इसका कुछ और भी हम लोग सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। जैसे ये वॉचफुल है, तो वॉचफुल को हम लोग अलर्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग वेरी भी बोल सकते हैं। तो ये सारे वर्ड जो है ना, इसके सिनोनिम्स हैं आपका वॉचफुल के। अब फर्स्ट ऑप्शन हमारा स्मार्ट है, स्मार्ट को हम लोग जो है हैंडसम भी बोल सकते हैं। स्मार्ट को हम लोग जो है, अगर सिनोनिम देखा जाए इसको, तो इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं। तो ये सारे वर्ड जो हैं स्मार्ट के आपका सिनोनिम्स हैं। इसको हम लोग वेल ड्रेस्ड भी बोल सकते हैं। तो हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, वेल ड्रेस्ड है, सारे स्मार्ट के सिनोनिम्स हैं। अब देख रहे हैं सी ऑप्शन में हमारा एक वर्ड आ रहा है एम्बिशियस। एम्बिशियस वर्ड का मतलब होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल, मतलब वो सफल होने के लिए जिसके अंदर एक महत्वाकांक्षा होता है। तो उसी महत्वाकांक्षा को हम लोग जो है एम्बिशियस वर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एम्बिशियस का ये मीनिंग है आपका। यहाँ वर्ड एक आ रहा है हमारा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो आप लोग को पता ही होगा। इंटेलिजेंट को आप लोग शार्प बोल सकते हैं, इसको आप लोग क्विक विटेड बोल सकते हैं। क्विक विटेड का मतलब जिसका बुद्धि बहुत तेज होता है, इसको आप लोग ब्रिलियंट भी बोल सकते हैं। तो ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं, शार्प है, क्विक विटेड है, ब्रिलियंट है, सारे वर्ड इंटेलिजेंट के आपके जो है सिनोनिम्स की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम लोग अगर सेकंड क्वेश्चन की ओर आए, सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं फ्यू टीचर्स हैव बीन स्पेयर्ड द प्रॉब्लम ऑफ एन obstreperous pupil इन द क्लास। अब जो वर्ड इसमें देख रहे हैं ऑब्स्टेप्रस, ऑब्स्टेप्रस वर्ड का मतलब होता है जो स्टूडेंट या जो लोग बहुत ज़्यादा अनरूली होते हैं, अनमैनेजेबल होते हैं। अनरूली या अनमैनेजेबल होते हैं, जिनको डिफिकल्ट टू कंट्रोल, कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उन्हीं को ऑब्स्टेप्रस कहा जाता है। अब फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं हमारा अक्वार्ड है, सेकेंड ऑप्शन हमारा लेजी है, थर्ड ऑप्शन अनरूली है और फोर्थ ऑप्शन सलेन है। तो ऑब्स्टेप्रस का मतलब होता है जो डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो इसमें आपका आंसर इसका हो जाएगा सी। सी जो अनरूली वर्ड है, अनरूली वर्ड का मतलब ही होता है अनमैनेजेबल। अनमैनेजेबल मतलब जिसको मैनेज नहीं किया सकता है, या इसको बोल सकते हैं डिसऑर्डरली। जो ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, किसी रूल को फॉलो नहीं करते, उन्हीं को आपका जो है अनरूली, अनमैनेजेबल, डिसऑर्डरली, डिफिकल्ट टू कंट्रोल कहा जाता है। ऑब्स्टेप्रस का आंसर हो जाएगा अनरूली। अब फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं अक्वार्ड। जैसे बोलते हैं ना, अक्वार्ड मूवमेंट है, अक्वार्ड एक्ट है। अक्वार्ड का मतलब होता है आपका डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, इसी को हम लोग जो है अक्वार्ड बोलते हैं। तो अक्वार्ड को आप डिफिकल्ट के नाम से भी जान सकते हैं। अब लेजी है, तो लेजी तो सबको पता ही है, लेजी स्टूडेंट है ना। तो लेजी को, लेजी पीपल, तो लेजी को हम लोग बोल सकते हैं इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब भी लेजी होता है। इसको बोल सकते हैं स्लॉथफुल। स्लॉथफुल का मतलब भी वही होता है। तो इंडोलेंट है आपका, स्लॉथफुल है, ये सारे। या फिर एक वर्ड है आइडल, तो आइडल है, इंडोलेंट है, स्लॉथफुल है, सारे लेजी के आपके जो हैं सिनोनिम्स हैं। अब एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं डी ऑप्शन में हमारा सलेन। सलेन का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है आपका, उसी बैड टेम्पर्ड को बोला जाता है सलेन। अब इसके बाद देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा है, रितु आस्क्ड रश्मि नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स। ये मेडल का वर्ड का मीनिंग होता है आपका जो है इंटरफेयर करना, इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना। तो अब देख रहे हैं कि जब इस मेडल वर्ड का मतलब इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना होता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंटरसीड, सेकेंड ऑप्शन है इम्पोज, थर्ड ऑप्शन है क्रॉस और फोर्थ ऑप्शन है इंटरफेयर। तो देख रहे हैं इसका फिलहाल आंसर हो जाएगा इंटरफेयर, इंटरफेयर करना। इंटरफेयर को आप इंटरवीन भी बोल सकते हैं,
इंटरवीन भी बोल सकते हैं, किसी मामले में आपका दखल अंदाजी देना आपका। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर है इंटरसीड करना आपका। सेकेंड ऑप्शन है इम्पोज करना, इम्पोज करना। और थर्ड ऑप्शन है क्रॉस। तो इम्पोज जो है इसको आप बोल सकते हैं किसी पर कुछ थोप देना, उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे काम लेना आपका। तो इसको आप जो है सो बोल सकते हैं इन्फ्लिक्ट करना, किसी को इन्फ्लिक्ट करना, या बोल सकते हैं किसी को इल ट्रीट करना। इल ट्रीट का मतलब किसी के साथ मिसबिहेव करना। अगर किसी को कुछ थोप रहे हैं किसी के ऊपर, तो इसका मतलब आप उस पर उस काम को उसके इच्छा के विरुद्ध कर रहे हैं। क्रॉस वर्ड है, तो क्रॉस वर्ड को आप जो है सो बोल सकते हैं, क्रॉस का तो वर्ब के रूप में मीनिंग पास करना भी हो सकता है, पास करना। या इसी को आप जो है सो ज्योमेट्री में पढ़ते होंगे, आपका जो है ना इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट आपका। तो ये पास इंटरसेक्ट जो वर्ड हैं आपका जो है इसके सिनोनिम है। अब एक वर्ड मैं यहाँ पर आपको ये छोड़ रहा हूँ, ये जो इंटरसीड, इंटरसीड का आप लोग जो है अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंटरसीड के क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है फोर्थ वर्ड में हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में आ रहे हैं। इंसेंस्ड बाय हिज रूड बिहेवियर द मैनेजर सस्पेंडेड द वर्क। मतलब उसके रूड बिहेवियर से मतलब गुस्सा होकर के मैनेजर ने काम को सस्पेंड कर दिया। इंसेंस का मतलब होता है इनरेज होना, गुस्सा होना, एंग्री होना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है इन्थ्यूज, सेकेंड ऑप्शन है इनरेज्ड, थर्ड ऑप्शन है इनफ्लेम्ड और फोर्थ ऑप्शन है एक्साइटेड। तो इंसेंस का मतलब मैंने भी बताया कि किसी को गुस्सा दिलाना, इनरेज करना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इनरेज्ड। इनरेज्ड को हम लोग जो है सो इसका सिनोनिम्स में हम लोग जो है एंग्री भी लिख सकते हैं, किसी को गुस्सा दिलाना। इसी के सिनोनिम से हम लोग जो है इनफ्यूरिएट भी लिख सकते हैं, किसी को इनफ्यूरिक, फ्यूरी का मतलब ही होता है गुस्सा, तो इनफ्यूरिएट का मतलब ये होता है किसी को गुस्सा दिलाना आपका। अब यहाँ पर इनफ्लेम्ड जो वर्ड है, इनफ्लेम्ड और इनरेज्ड, ये आपका जो है लगभग ये दोनों वर्ड जो है ना इस सिमिलर मीनिंग में ही आते हैं। तो इनफ्लेम्ड को भी आप बोल सकते हैं, वही आपका जो है फ्लेम का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, और इनफ्लेम का मतलब हो गया किसी चीज़ को और आपका जो है उसके फ्लेम को बढ़ा देना, मतलब उसको उसके इंटेंसिफाई इसको बोल सकते हैं आप, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई कर देना, इन्फ्यूरिएट कर देना, इनरेज कर देना, इनफ्लेम कर देना। तो ये सारे वर्ड आपस में सिनोनिम्स हैं। अब डी ऑप्शन देख रहे हैं एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब समझ ही रहे हैं, किसी को आपका जो है एक्साइट करना, मतलब कह सकते हैं इसी को मोटिवेट करना, मोटिवेट करने के बाद इसी को कह सकते हैं इंस्पायर करना, कुछ करने के लिए किसी को आपका रोमांच पैदा करना किसी में। तो मोटिवेट, इंस्पायर, एक्साइट, ये सारे वर्ड आपस में सिनोनिम हो सकते हैं। अब एक ऑप्शन फर्स्ट हमारा बच रहा है इंथ्यूज। तो एक वर्ड आप लोग पढ़े होंगे एंथोजियास्टिक, एंथोजियास्टिक। तो इंथ्यूज वर्ड का मतलब होता है आपका किसी का मनोरंजन करना, मतलब कह सकते हैं इंटरटेन्ड, इंटरटेन्ड आपका किसी का मनोरंजन करना। हाँ, इस वर्ड का मतलब यही होता है आपका। अब हम लोग आ रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा जो है देख रहे होंगे, द कलेक्टर हैज येट नॉट रिलिंक्विश्ड हिज चार्ज। मतलब कलेक्टर ने जो है उसके चार्ज को रिलिंक्विश नहीं किया, उसके चार्ज को आपका जो है मतलब नहीं अपने आरोप को गिव अप नहीं किया, गिव अप मतलब उसको छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। अब इसमें देख रहे हैं कि हमारा फिलहाल जो है रिलिंक्विश है, इसका आंसर यहाँ पर दिख रहा है गिव अप, गिव अप। अब देखिए ये सारे वर्ड, फर्स्ट ऑप्शन गिव अप है, सेकेंड ऑप्शन एब्डिकेट है, थर्ड ऑप्शन लीव है और फोर्थ ऑप्शन रिनाउंस है। ये सारे वर्ड जो है ना काफ़ी क्लोज मीनिंग में है, काफ़ी क्लोज मीनिंग में है। तो आपका देखिए जैसे कोई चार्ज को या मान लीजिए हैबिट को अगर कोई छोड़ दे, जैसे ही गिव अप स्मोकिंग, ही गिव अप चार्ज, तो उसके लिए हम लोग गिव अप का यूज़ करते हैं। अब एब्डिकेट जो होता है, एब्डिकेट को ही हम लोग बोल सकते हैं फॉरसेक, या इसी को बोल सकते हैं एबेंडन। तो फॉरसेक, एबेंडन, एब्डिकेट ये आपस में ये सारे वर्ड सिनोनिम्स हैं। तो फॉरसेक, एबेंडन, एब्डिकेट का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई राजा है और कोई राजा अपने थ्रोन को, अपने मतलब सिंहासन को अगर आपका छोड़ देता है, त्याग देता है, तो उसको हम लोग जो है सो एब्डिकेट बोलते हैं। अगर कोई मान लीजिए पर्सन है वो अपने बच्चे को आपका जो है त्याग दिया, तो उसके लिए हम लोग एबेंडन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एब्डिकेट है, फॉरसेक है, एबेंडन आपस में सिनोनिम्स हैं, और इनका यूज आपका जो है एक सेंस में किया जाता है जब कोई राजा अपने सन के फेवर में अपने थ्रोन को छोड़ दे, जब वो आपका जो है कोई पर्सन अपने संतान को छोड़ दे, तो उसके लिए हम लोग फॉरसेक, एब्डिकेट, एबेंडन का यूज़ करते हैं। लीव तो सिंपल सेंस में यूज होता है आपका, लीव का मतलब भी होता है आपका जो है
किसी जगह को छोड़ देना, इसी का सेकंड फॉर्म लेफ्ट लेफ्ट यूज करते हैं, जैसे ही लेफ्ट दिस सिटी, है ना। लीव को आप लोग जो है डेजर्ट भी बोल सकते हैं, ही लेफ्ट मी इन डिफिकल्टी, ही डेजर्टेड मी इन डिफिकल्टी। तो ये सारे आपका जो है लीव जो डिजर्ट है ये आपस में सिनोनिम्स है। रिनाउंस का मतलब भी एक तरह से आपका जो है, इसका मतलब भी आपका छोड़ देना ही होता है, त्याग देना ही होता है आपका, है ना। तो रिनाउंस को आप लोग जो है सब बोल सकते हैं रिपुडाइट, रिपुडिएट मतलब रेपुडिएट। रेपुडिएट का और रिनाउंस ये जो दोनों वर्ड हैं इसका मतलब आपका जो है छोड़ देना या त्याग देना ही इसका मीनिंग भी होता है। तो आप लोग जो है ये जो खास करके फिफ्थ क्वेश्चन के जो सारे वर्ड हैं, इन सारे वर्ड को एक बार आप लोग नोटबुक में लिख करके और इसको आपका जो है इसके बीच का डिफरेंस समझने का कोशिश कीजिएगा कि रेलिंक्विश, रिनाउंस और एब्डिकेट के बीच डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये जो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएल के पेपर में कई बार आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कुछ और वोकैब के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, है ना। और आप लोग को अगर ये वीडियो ठीक लग रहा है तो इसको आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।